हेलो एवरीवन, आज के हम वीडियो में क्लास 12 के बायोलॉजी के 50 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा ताकि कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे ना छूट पाए। इसमें पहला सवाल है, व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑफस्प्रिंग आर ऑलवेज आइडेंटिकल टू पेरेंट। दूसरा नंबर सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बर्डिंग। तीसरा नंबर प्रश्न है, इन विच प्रोसेस डज मियोसिस अकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। चौथा नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉटन, बीटी कॉटन, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है। पांचवा नंबर प्रश्न है, इन ह्यूमंस द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओवरी एंड यूटेरस। छठा नंबर प्रश्न है, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंथर। सातवां नंबर प्रश्न है, पोलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंथर टू स्टिग्मा। आठवां नंबर प्रश्न है, द साइट ऑफ फॉर्मेशन इन फ्लावर इज। द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन अ फ्लावर इज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओव्यूल। नौवां नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एजेंट ऑफ पोलिनेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेविटी। वाइंड से पोल्यूशन होता है, पानी से भी पोल्यूशन होता है और इंसेक्ट से भी पोल्यूशन होता है प्लांट में, लेकिन ग्रेविटी से कोई पोल्यूशन वैसा नहीं होता है, तो इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, द डेवलपमेंट ऑफ ए सीड फ्रॉम ए फर्टिलाइज ओव्यूल इज नोन एज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीड फॉर्मेशन। 11वां प्रश्न है, इन ह्यूमन मेल्स स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड इन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेस्टिस। 12वां नंबर प्रश्न है, विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस्ट्रोजन। 13वां नंबर प्रश्न है, द फर्टिलाइज एग इन ह्यूमंस इज नोन एज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाइगोट। 14वां नंबर प्रश्न है, वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन फीमेल्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फेलोपियन ट्यूब। 15वां नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन मेल हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वास डिफरेंस। 16वां नंबर प्रश्न है, द प्रोसेस ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF इन्वॉल्व्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। 17वां नंबर प्रश्न है, विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर बर्थ कंट्रोल इन ह्यूमन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। 18वां नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रिवेंट ओवुलेशन।
19 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजीज इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम आम भाषा में टीबी भी बोल देते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिदम मेथड। 21 नंबर प्रश्न है, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट वाज गिवन बाय? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेगर मेंडल। 22 नंबर प्रश्न है, द फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जीन इज नोन एज? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिनोटाइप। 23 नंबर प्रश्न है, विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न डज ब्लड ग्रुप फॉलो? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोडोमिनेंस। लेकिन ज़्यादातर केस में आप मल्टीपल एलीज भी आंसर हो सकता है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगर ये दोनों ऑप्शन में आएगा तो ये दोनों होने का चांस ज़्यादातर रहेगा, लेकिन अगर कोई इसमें सिंगल आएगा तो ये सिंगल कोई हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आप स्टार मार करके लिख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन आएगा तो इसमें ये दोनों आंसर हो सकता है, क्योंकि ब्लड ग्रुप पैटर्न में मल्टीपल एलीज भी होता है। जब हम पॉपुलेशन का ब्लड ग्रुप स्टडी करते हैं तो उसमें मल्टीपल एलीज में होता है, लेकिन अगर एक सिंगल मेन का करेंगे तो बस उसमें कोडोमिनेंस होगा आंसर। 24 नंबर प्रश्न है, इन मेंडेलियन में मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस द F1 जनरेशन शोज? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली डोमिनेंट ट्रेट। 25 नंबर प्रश्न है, हीमोफिलिया इज ए सेक्स लिंक डिसऑर्डर इनहेरिटेड थ्रू? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्स क्रोमोसोम। 26 नंबर प्रश्न है, विच इज द मेन कंपोनेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन सेल्स? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डीएनए। 27 नंबर प्रश्न है, द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइबोसोम्स। 28 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉप कोडन इन एमआरएनए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएए। 29 नंबर प्रश्न है, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनवाइंडिंग द डीएनए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेलिकेज। 30 नंबर प्रश्न है, द शेप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज डिस्क्राइब्ड एज? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डबल हेलिक्स। 31 नंबर प्रश्न है, द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन वाज proposed बाय? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स डार्विन। 32 नंबर प्रश्न है, द फॉसिल ऑफ एरिजियोफेरिक्स इज कंसीडर्ड ए लिंक बिटवीन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेप्टाइल एंड बर्ड्स। 33 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर। 34 नंबर प्रश्न है, द प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन इज? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ फीचर सुटेड टू एनवायरमेंट्स। 35 नंबर प्रश्न है, द थ्योरी दैट स्पेसीज दैट इवॉल्व ए स्लो ग्रेजुअल मैनर इज कॉल्ड?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेजुअलिज्म। ग्रेजुअलिज्म का थ्योरी डार्विन ने ही दिया था। 36वां प्रश्न है, द बैक्टीरियम रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्यूबरक्लोसिस इज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। 37वां प्रश्न है, द मोस्ट कॉमन वेक्टर फॉर मलेरिया इज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनोफिलीज मस्कीटो। और इसमें भी ये ध्यान रखेंगे कि फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो होना चाहिए, अगर वो रहेगा ऑप्शन तो वही होगा। 38वां प्रश्न है, विच विटामिन डिफिशियंसी कॉज रिकेट इन चिल्ड्रंस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। एड्स इज कॉज बाय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, HIV। 40वां प्रश्न है, द डिजीज कॉजेड बाय डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोइटर। 41वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीटी कॉटन। 42वां प्रश्न है, विच माइक्रोजियम इज यूज्ड टू प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईस्ट। 43वां प्रश्न है, द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज यूज्ड टू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंक्रीज डिजीज रेजिस्टेंट इन प्लांट्स। 44वां प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टेक्निक यूज्ड टू क्लोन एनिमल्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। 45वां प्रश्न है, द फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड टू बी कमर्शियली ग्रोन वाज। इसका सही आंसर हो जाएगा GM कॉटन। 46वां प्रश्न है, विच माइक्रोऑर्गेनिज्म इज यूज्ड टू प्रोड्यूस विनेगर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एसिटोबैक्टर। 47वां प्रश्न है, एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। 48वां प्रश्न है, द प्रोसेस यूज्ड टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड इज कैरिड आउट बाय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैक्टीरिया। 49वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रोड्यूस ए बायोगैस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैक्टीरिया। 50वां प्रश्न है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेरिक इनटू यूजुअल फॉर्म इज कॉल्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन फिक्सेशन।